आप भी फर्क कराना चाहती है कि आप इसका जवाब देंगे? आप स्माइल कर रही थी जब मैंने सवाल पूछा था। नहीं फर्क करने की। अच्छा चलिए, ऑडियो आ गया आपका। प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो आ गया। अच्छा ऑडियो एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। ये देखिए जो चीजें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं। ठाणे में मेयर पद की मांग हमने नहीं की है। ठाणे में मेयर पद की मांग आप ही के एमएलसी कर रहे हैं। निरंजन डावखरे, आपको नाम भी बता देता हूं। मुंबई में मेयर पद की मांग हमने नहीं की है। मुंबई में मेयर पद की मांग शिवसेना ही कर रही है। ये बात तो साफ हो जाना चाहिए ना कि जिसकी ज्यादा सीटें उसका मेयर बनेगा। है कि नहीं है? आकांक्षा भाई, लोगों में फूट डालते वहां तक छोड़ दीजिएगा। मीडिया में फूट डालने की कोशिश मत करिए प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल हम फूट नहीं डालते हैं। चलिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मराठी के पत्रकार को कोट करना अपराध हो गया। आप भाषा के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। मराठी के एक पत्रकार को मैंने कोट किया। मत करिएगा। मराठी के एक भाषा के आधार पर भेदभाव करने की पत्रकारों में कोशिश मत करिएगा। भाषा के आधार पर आप भेदभाव करने की कोशिश मत करिएगा। उद्धव ठाकरे भाषा के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। भाषा के आधार पर आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी मीडिया, हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया करके आप भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद पत्रकार रह चुके हैं। आप इस तरीके से भेदभाव करने की कोशिश मत करिएगा। आप मुद्दे पर बात करिएगा। आपके नेता मेयर पद की मांग कर रहे हैं, उस पर बात करिएगा। आप जब तक भाषा के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करेंगे तब तक आपको उसका जवाब मिलता रहेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको सालों से जानता हूं, आपको भी पता है। आप भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिएगा। भाषा के आधार पर भेदभाव मत करिएगा। हम कहां कर रहे हैं? अरे शुक्ला जी, आप ही कर रहे हैं। भाषा के आधार पर भेदभाव, शुक्ला जी आप ही कर रहे हैं। भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं आप। मराठी हिंदी करते रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा। डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है बीजेपी को, उसकी तो बात सुनिएगा। आपके नेता की तो बात सुनिए कम से कम। के वरिष्ठ पत्रकार आप भेदभाव भाषा के आधार पर मत करिएगा। अब मामला आगे बढ़ाएंगे। चलिए आनंद दुबे जी, आप इधर दुखी हो। मराठी के वरिष्ठ पत्रकार कहकर ही आप भाषा में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, भाषा के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं वो काफी है। आप पत्रकारों में भेदभाव मत करिएगा। आनंद दुबे बताइए, बिल्कुल नहीं करते। क्या बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ पर शिवसेना का मेयर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आनंद दुबे जी बताइए। आनंद दुबे जी बताइए। साहिल भाई नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते। एक बहुत पुराना गीत है ना, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी जी आपको लागू है ये सॉन्ग। जो बोया है वही काटोगे। जिस प्रकार शिवसेना ने लोगों की पार्टियां तोड़ी, सरकारें गिराई, अब उछल कूद शुरू हो गया। साहिल भाई उछल कूद शुरू, पहले उछल लेने दो। उछल कूद कर लो, पहले उछल कूद कर लो। हम तो पहले कर लो। नहीं तो आपको शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार नहीं है सुजी बहन आपके पास शिष्टाचार नहीं है? आपका शिष्टाचार नहीं सुजी बहन? आप प्रवक्ता यूबीटी के हैं तो उनकी बात कीजिए। आप शांत रहिए। एक शब्द अगर बोली, एक शब्द अगर आपने बोला, आप बोलिए। दुबे जी प्लीज बोला, पूरे डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। दीजिए, आपको भी मौका दूंगा ना मैं। एक शब्द भी नहीं। नहीं प्लीज आनंद दुबे प्लीज, नहीं प्लीज, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। सुशीबेन आपको मौका मिलेगा, आपको पूरा रिबटल का मौका मिलेगा, पूरा रिबटल का मौका मिलेगा। आनंद दुबे आपकी बात खत्म करिए। चलिए जी। साहिल भाई, गुलाम कभी मालिक से बात कर सकते हैं क्या? अभी पूछा आपने कि क्या शिवसेना का महापौर नहीं होना चाहिए आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती पर? इन्होंने एक शब्द नहीं, मुंह में दही जम गई। ये बैठ के कह रही महायुति का होगा। अरे क्या बताएं, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कहीं से अगर देख रही होगी ना तो श्राप दे रही होगी नकली शिवसेना को। इन्हीं दिनों के लिए आप लोग पार्टी तोड़ते हो, सरकार बनाते बिगाड़ते हो, नाम और चुनाव चिन्ह छीनते हो। डंके की चोट पर कहना चाहिए हाँ महापौर शिवसेना का होगा, लेकिन कैसे कहोगे? ईडीआई सीबीआई आपके यूबीटी में गुलाम और सेठ होता है, हम सब कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। 24 घंटे हमारे नेता हमें उपलब्ध होते हैं। इलेक्शन के बाद हम उनको साहिल भाई ऐसे डिबेट कराएंगे आप? साहिल भाई आप ऐसे डिबेट कराएंगे? 6 महीने में मिल नहीं पाते। साहिल भाई जवाब दे रहे हैं, आप सुन डिबेट कराएंगे? चलिए सुशीबेन अभी आप उनका जवाब भी सुन लीजिएगा। साहिल भाई आप ऐसे डिबेट कराएंगे? की भाषा का उपलब्ध आप ऐसे डिबेट कराएंगे? इतना आनंद दुबे, अरे वो जवाब दे रही है, इतना आनंद जी वो जवाब दे रही है।
ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें आप। चलिए, तो मेरे बीच में जवाब देंगी तो फिर अगर वो सवाल करेंगे तो मैं बीच में क्या कहूं? समझ के बोलिए, हिंदी आपकी सपोर्ट। चलिए मैं रिफाइन करता हूं, सवाल रिफाइन करता हूं। डिबेट नहीं करता। ओके ओके मैं ओके, ऐसी डिबेट नहीं करता। नए तरीके से सवाल पूछता मैं झगड़ा नहीं करता। आनंद दुबे जी, 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 शांत 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 शांत। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो यहाँ। एक मिनट, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, एक मिनट। मैं नए तरीके से सवाल पूछता हूं। बाला साहब ठाकरे की 100वीं वर्षगांठ पर क्या शिवसैनिक मेयर बनना चाहिए? चलिए नए तरीके से सवाल पूछ ले, जो मांग है उनकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, लेकिन नहीं बिल्कुल बनना ही चाहिए, लेकिन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मैं तो अपने मुंह से कह दूंगा बनना चाहिए। ये जिनके पास बहुमत है वो बना पाएंगे, जिनके पास ताकत है वो बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे साहिल भाई, नहीं बना पाएंगे। आप आज कमजोर व्यक्ति से बात कर रहे हो। आज तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि हम बना सकते हैं। कहां से बातें कर रहे हैं? नंबर तो आपके पास है नहीं। तो वही तो कह रहा हूं, जब नंबर नहीं तो आप इस सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? आप इस सवाल उस शिवसेना से पूछिए जिनके पास बहुमत, संजय राउत कह रहे हैं, आंकड़ा है। आपने संजय राउत का बयान नहीं देखा क्या सुबह? पूछ के दिखाइए। संजय राउत कह रहे हैं, उनका बयान नहीं सुना क्या आपने? मैं वही कह रहा हूं। कैसे साहिल भाई एक बात मुझे बताइए, बहुमत को 114 नंबर चाहिए। आज हमारे पास 65 हमारे हैं। हाँ। हमारे दोस्त के 6 हैं, एक शरद पवार साहब के 1 हैं। टोटल तो हमारे पास 72 ही हो रहे हैं ना। हम कैसे 114 पहुंचेंगे? पहली बात। अरे आपने सप्रा जी को नहीं गिन रहे आप, 24 उनके भी आए। वो अभी दोस्त नहीं है क्या आपके? चलिए उनके भी गिन लिए, फिर भी 114 हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो चीज अनैतिक है हम नहीं करेंगे। हम ऑपरेशन लोटस नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन टाइगर नहीं कर सकते, हम चोरी बेईमानी नहीं कर सकते, हम पीठ में खंजर नहीं भोग सकते, हम मुंबई से गुवाहाटी, सूरत, गोवा नहीं जा सकते। संजय राउत किस बिना पर कह रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस पर कह रहे हैं? ऐसी 100 सरकारों को संजय राउत चिमटे किस से नहीं कॉन्फिडेंस पर कह रहे हैं? छूंगा। आप ही के पार्टी के नेता हैं। ऐसे सरकारों को चिमटे से नहीं छूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसी सरकारों को चिमटे से भी नहीं छुएगी मेरी पार्टी। चिमटे से भी। ये तोड़ फोड़ करना, ये चोरी बेईमानी करना, ये भ्रष्टाचार करना, ये हमें नहीं आता, हमें नहीं सीखना है। हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। मुंबई किस को बात का डर है कि आपके पार्षद वहां पर ताज लैंडसेट में जाकर रुके हुए हैं? किस बात का डर है? किस बात का डर है? एक मिनट, किस बात का डर है सुशीबेन जी कि आपके पार्षद आपने वहां पर रखे हुए हैं? क्या अंबरनाथ का डर है? किस बात का डर है कि आपके पार्षदों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही छोड़ा जाएगा? क्या आपको लगता है कि कल्याण में जिस तरीके से आपने यूबीटी के 3 पार्षदों को साथ में रखा है, उस बात का डर है? किस बात का डर है? हमें रत्ती भर का भी डर नहीं है आपके पास। आप हमें रत्ती भर का भी डर नहीं है। हमारी सरकार है, हमारी बहुमत की सरकार है, एकदम सॉलिड सरकार है, फेविकोल का जोड़ है। और आनंद भाई, ना आप में जिगरा है, ना आप में हिम्मत है। आसाम क्या, आप 2 बार मंत्रालय भी नहीं जा सकते, सूरत को छोड़ दो। तो इसलिए आप में ताकत ही नहीं है। ये करने के लिए जिगरा चाहिए, और एक ही आदमी के पास जिगरा है, हिम्मत है और काम करने की क्षमता है, वो हमारे डीसीएम साहब। नहीं आता चोरी करने, नहीं आता तो डकैती डालने, बड़ी बड़ी नहीं आता डींगे भ्रष्टाचार मारने करने, नहीं आता संवैधानिक काम करने, नहीं आता किसी के पीठ पे छुरा भोंकने, नहीं आता हमें, नहीं सीखना है, नहीं सीखना है। हम अच्छी राजनीति करने वाले हैं, साफ सुथरी राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, हम लोग ईडी सीबीआई के भय से भागते नहीं है। 100 दिन संजय राउत साहब को जेल में डाला था, फिर भी बाहर निकले हो। आपको नहीं बोलने दूंगा, आप ऐसी डिबेट करेंगे नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। पूरा देश देख रहा है। ओके, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जरा दोनों को शांत करेगा। सप्रा जी कब से इंतजार कर रहे हैं? सप्रा जी, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स लौट कर आया हुआ है? बीजेपी शिवसेना को मैंडेट दिया हुआ है, दोनों का गठबंधन 118 तक पहुंचा हुआ है, फिर भी मेयर पद को लेकर सवाल अभी भी कायम है। शिवसेना चाहती है उनका मेयर बने, बीजेपी ऑफ कोर्स चाहेगी, सब नंबर 1 की पार्टी है और स्ट्राइक रेट भी उनका सबसे बेहतर है। इनका समय दे सकते हैं क्या? देखिए साहिल जी, जो फेविकोल का जोड़ कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको अंदर से जो फेविकोल का जोड़ कह रहे हैं, उनको अंदर से पता है कि इसमें कई सारी कमजोर कड़ियां हैं। इसलिए ये सारे जो नगर सेवक है, इनको एक होटल में लेकर के बैठे हैं। एकनाथ शिंदे जी जानते हैं
उन्होंने कई सारे ऑपरेशन लोटस देखे, उन्होंने मध्य प्रदेश वाला देखा, कर्नाटका वाला देखा, महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस में तो वो खुद ही इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो सेफ चलना चाह रहे हैं। लेकिन इससे क्या दर्शाता है कि महायुति की आंतरिक सुरक्षा जो है वो खतरे में है, ये पहला नजर आता है। दूसरा ये नजर आता है कि अपने दुश्मनों से सावधानी बरतना ये तो रणनीति का भाग होता है, लेकिन अपने मित्र पक्ष से सावधानी बरतना ये बताता है कि संकट का संकेत है। ये महायुति जो है ये मजबूर की महायुति है, ये मजबूत महायुति नहीं है, ये दर्शाता है। इससे ये भी पता चलता है कि महायुति की इमारत जो है ये भरोसे पर नहीं खड़ी है, ये ताले चाबी पर खड़ी है। ये अंदाजा लगा रहे कि सत्ता की मलाई कौन खाएगा, और सत्ता की मलाई खानी है किसको स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, किसी को बीएसटी कमेटी चाहिए, किसको इंप्रूवमेंट कमेटी चाहिए, किसी को महापौर चाहिए। ये सब सत्ते की सौदेबाजी इनके अंदर चल रही है जो वाजिब है। हाँ, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शताब्दी है तो शिवसेना का महापौर बनना चाहता है। ये हर महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति ये चाहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि नहीं चाहेगी, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है, उनका नंबर ज्यादा है। तो वो इस तरह का जो एकनाथ शिंदे चाहते हैं या जो उदय सामंत ने कह करके भी दिखा दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको मानेगी? सुशीबेन, मिस्टर जोशी, मुझे ये अंबरनाथ का डर कहीं ना कहीं अंदर सता रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अंबरनाथ का डर सताया हुआ है। नहीं, मिस्टर जोशी, आई एम रियली, मुझे हंसी आ रही है कि ये दोनों प्रवक्ता है, आप आपकी पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो लगे चले महायुति के बारे में बात करने, उनकी आगाड़ी बिगाड़ी पड़ी है, उसको चिंता नहीं है। अरे भाई, नतीजों की बात कर रहे ना आप, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप आपकी रणनीति बताइए, आपकी रणनीति बताइए सपना जी। अरे हम आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं, 27 में 25 हम महाराष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, मुंबई की चिंता कर रहे हैं। तो आप बड़े खुश हो रहे हो भाई, ये सत्ता की मलाई चाटने का ये जो सिस्टम चालू हो गया ना, हमें इसकी चिंता है कि अभी नगर सेवकों को भी छुपा के रखना पड़ रहा है आपको, नगर सेवकों को भी छुपा के रखना पड़ रहा है, हमको इसकी चिंता है।